अहंकार माने जो जानता ही नहीं खुद को, उसको अहंकार बोलते हैं। जो खुद को न जाने, जब वो खुद को नहीं जानता तो उसको 100 तरह की कामना होती है। पता ही नहीं कि वो कौन है, उसको ये भी कैसे पता होगा उसे क्या चाहिए, तो उसको 100 कामना होती हैं, तो वो एकाग्र नहीं हो सकता, वो 10 तरफ को बटा रहता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसको कामना हो और एक कामना हो, दिखा दो। आत्मज्ञान के बिना, आत्मविद्या के बिना वो जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें कभी पता चलेगा भी नहीं। बीच बीच में अपने आप को तुम कुछ अनुकूल धोखे दे सकते हो, क्या कि आजकल मैं फलानी परीक्षा पर एकाग्र हूं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी ये एकाग्रता दबाव डालकर लाई गई है, डर के मारे लाई गई है, ये झूठी है। तुम कह रहे हो तुमने एक लक्ष्य बनाया है, तुम्हारे 5 और हैं। असली आदमी सागर जैसा होता है, आप उसको दूर से देखेंगे तो बड़ा चंचल दिखाई देगा। अगर आप उसको समझते नहीं हो तो आप कहोगे तो एक क्षण को शांत नहीं दिखाई देता, जब देखो तब लहराता रहता। और लहरें भी सब एक बराबर नहीं होती, कभी बड़ी लहर, कभी छोटी लहर, कभी 2 लहरें हैं वो आपस में टकरा रही हैं, मिल रही हैं। ये चल क्या रहा है? एक क्षण की इसको शांति नहीं है। वो तो जब जरा उसके पास जाओ, उसके भीतर जाओ तो पता चलेगा कि कितनी शांति है। अथाह गहराई है और वहां गहराई में कोई गति नहीं है। बस इतनी शांति है कि वो मौज में खेलता है सतह पर, वो सतह पर नहीं दिखाता कि वो शांत है। इतनी शांति है, इतनी अचलता है कि वो सतह पर चंचल होना मजे में झेलता है। वो चंचलता का खेल खेलता है कि शरीर को ही ऐसा कर लो कि किन्हीं ऊंचाइयों का स्मरण आ जाए। ये उद्देश्य है, पर ये उद्देश्य जैसा कि माया ने हंसकर कहा था, आदमी बिल्कुल भुला देता है। आदमी सोचता है कि शारीरिक क्रियाएं करना ही योग है। शरीर के माध्यम से सत्य को याद करना योग है, योग की विधि है। योग तो मिलन है, योग तो अहम का आत्मा से मिलन है। उसमें शरीर का क्या स्थान है? अच्छे से समझो। योग माने क्या? तुम्हारा, तुम कौन हो? अहंकार। अहंकार आत्मा में जाकर लीन हो गया, ये योग है। तो इस पूरी चीज में शरीर कहां पर आता है? क्योंकि योग तो हम जब भी देखते हैं तो उसमें शरीर से ही कुछ किया जा रहा होता है, तो इसमें शरीर कहां आया? शरीर साधन है। शरीर साधन है। शरीर क्या करेगा? क्या पुल वगैरह बनेगा? किस तरह साधन बनेगा? गाड़ी बनेगा? आत्मा गाड़ी, अहंकार शरीर की गाड़ी में बैठ करके आत्मा तक पहुंचेगा? अहंकार शरीर के पुल पर चल करके उस पार आत्मा तक पहुंचेगा? शरीर किस तरह का साधन है बताओ? शरीर बस याद दिलाने वाला साधन है, अन्यथा शरीर का और नहीं कोई महत्व है। शरीर चूंकि तुम्हारी पहली आसक्ति है, तुम्हारा पहला रिश्ता है, इसीलिए पहली बात तो सदा उपलब्ध है, और दूसरी बात तुम्हारी जो हालत है वो शरीर में सबसे बेहतर दिखाई दे जाती है। अहंकार गर्म हो गया, तो क्या संभावना है? उसका घर गर्म हो जाएगा या उसका शरीर गर्म हो जाएगा? घर भी गर्म हो सकता है पर वो बाद में होगा। पर अहंकार की जो स्थिति है, चूंकि अहंकार का पहला रिश्ता शरीर से है, तो अहंकार की स्थिति शरीर में सबसे पहले और सबसे साफ तरीके से दिखाई देती है। एक तो शरीर निरंतर और पहला विषय है अहंकार का, सदा उपलब्ध है शरीर, और कोई विषय हो ना हो शरीर सदा होता है। और एक बात और कि अहंकार की जो स्थिति है वो सबसे साफ तरीके से शरीर की हालत में परिलक्षित होती है। अहंकार बटा हुआ है अगर 5 जगहों पर, जो कि वो बटा ही रहता है, उसका काम है खंडित रहना, तो तुम्हारे घर का सामान 5 तरफ को भागने लगेगा या तुम्हारे कदम 5 तरफ को भागने लगेंगे? तो अपने कदमों को देख करके अपने अहंकार की, अपने भीतर की हालत का पता चल जाता है। शरीर का महत्व समझो। योग है अहंकार का आत्मा से मिलन, और इस मिलन में शरीर साधन है।
साधन इस तरह से नहीं है कि शरीर को कुछ कर दोगे तो मोक्ष मिल पा जाओगे। साधन इस तरह से है कि शरीर को देखकर कुछ याद किया जा सकता है। शरीर की बदहाल हालत तुम्हें भीतर की बदहाली की सूचना दे देती है। और शरीर का संयम या शरीर की अचलता तुम्हें किसी बहुत गहरी भीतरी अचलता की याद दिला देते हैं। इस तरीके से शरीर साधन है। शरीर भीतर चल रही गड़बड़ की भी सूचना दे देता है। सारे लक्षण शरीर में प्रकट हो जाते हैं। किसी का मुंह देख के नहीं बोल देते हो, अरे बड़े डरे हुए हो यार। अब मुंह तो नहीं डरा हुआ है, कौन डरा हुआ है? अहंकार डरा हुआ है। पर उसकी सूचना कहां मिल जाती है? मुंह पे। कोई भूखा है ये भी मुंह देख के पता चल जाएगा। कोई झूठ बोल रहा है ये आंख देख के पता चल जाएगा। तो एक तो शरीर सूचना बहुत अच्छी दे देता है। शरीर एक ऐसा विषय है जो विषयता की सूचना दे देता है। बाकी विषय बदलते नहीं है विषयता के हिसाब से। शरीर वो विषय है जो विषयता के हिसाब से बदल जाता है। बात समझ में आ रही है? मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो ये कलम बदल नहीं जाएगी, पर अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी जबान लड़खड़ा जाएगी या मेरी आंखों में दिखाई देने लगेगा, मैं आंखें चुराना शुरू कर दूंगा। कलम ऐसा कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं करने वाली। विषय कौन है? कलम भी विषय है और शरीर भी विषय है। पर अहंकार की जो हालत है वो इस विषय में उतनी स्पष्टता से दिखाई नहीं देगी। हाँ, इतना है कि मैं बहुत ही गहराई झूठ बोलना शुरू कर दूं, जैसे सफेद झूठ, तो ये हो सकता है कि मेरा हाथ कांपने लगे, तो ये कलम भी कांपने लगे, तो तुम लोगों को पता चले कि कुछ गड़बड़ है। ये कलम क्यों कांप रही है? पर उसकी संभावना बड़ी कम होती है। शरीर एक खास विषय है और योग दर्शन उस खास विषय की खासियत का इस्तेमाल करता है। खास है लेकिन बहुत पुराना है। वैसा ही है जैसा जंगल का हर जानवर होता है, तो अपने आप में कुछ नहीं कर लेगा। उसकी खासियत किन कारणों से है, अच्छे से समझ लो, पूछेंगे परीक्षा में। शरीर की खासियत 2-3 कारणों से है। पहला, वो तुम्हारा पहला रिश्ता है, उसके बाद बाकी रिश्ते बनते हैं शरीर के माध्यम से। दूसरा, वो सदा उपलब्ध है। तीसरा, अहंकार जो भी होता है शरीर में दिखता है। ये ऐसा विषय है जो विषयता की स्थिति को प्रदर्शित कर देता है, बदल जाता है। अहंकार शोकाकुल है, आंखें रो पड़ती हैं। तुम्हें शोक है तो तुम्हारी शर्ट रोएगी क्या? विषय तो शर्ट भी है, पर शरीर रो पड़ेगा। तो ये ऐसा विषय है जो विषयता माने जो सब्जेक्ट है। शरीर ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट की स्थिति के हिसाब से बदल जाता है, या कम से कम प्रदर्शित कर देता है, सूचना दे देता है। तो इसको देखो तो कुछ पता चल जाएगा। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम दुख में हो, तो तुम अपनी शर्ट को देखोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। तुम दुख में हो, सुख में हो, शर्ट जैसी वैसी रहेगी। पर अपनी आंखों को देखोगे और पता चलेगी यहां तो आंसू है, तो पता चल जाएगा दुख है भाई। समझ में आ रही बात? ये तो इन सब कारणों से शरीर का इस्तेमाल किया जाता है योग में। लेकिन इस्तेमाल करने का उद्देश्य क्या है? याद करना। याद करना। इस्तेमाल करने में बाधा क्या है? शरीर की जो साधारण अवस्था है वो कुछ याद नहीं दिलाती। शरीर की साधारण अवस्था बस ये याद दिलाती है कि तुम जानवर हो। तो उतना तो उससे लाभ हो जाएगा। अपने शरीर की साधारण हालत को देखोगे, तुम बैठे हो, बगल में कुत्ता बैठा है, दोनों के ऐसे पंजे हैं, तो बस ये याद आ जाएगा हम दोनों जानवर हैं। इतना याद आ जाएगा, वो ठीक है, वो भी एक लाभ है। अपने आप को देखो, जानवर को देखो, एक से दिखाई दिए, याद आ गया दोनों एक है, उतना ठीक है। पर कोई ऊंचाइयां याद नहीं आने वाली। तथ्य याद आ जाएगा, सत्य की ओर कोई इशारा नहीं मिलेगा। तो सत्य की ओर भी शरीर इशारा कर सके, इसके लिए फिर आसन और मुद्राएं बनाए गए।
कि शरीर को वो विशिष्ट स्थिति दो, रूप दो, जिसमें कि वो किसी विशिष्ट की ओर इशारा कर सके। वैसे तो बहुत अच्छा साधन है शरीर, लगातार उपलब्ध है, सूचना दे देता है, इत्यादि इत्यादि, कई खासियत हैं शरीर के साथ। चलो बढ़िया चीज मिल गई, अच्छी चीज मिल गई शरीर, इसका इस्तेमाल करा जा सकता है स्मरण के लिए। लेकिन जानवर की औलाद हर समय जानवर जैसा ही रहता है, इसको देख के कुछ नहीं याद आता। तो फिर अब शरीर को कुछ विशिष्ट फिर आसन, मुद्रा, भाव, भंगिमाएं, यम नियम दिए गए कि जब ये रहेंगे तो ये उसकी याद ज्यादा आसानी से दिला पाएंगे। पर ये अपने आप में कोई महत्व नहीं रखते, इनका महत्व बस ये है कि इससे उसकी याद आ जाए। अपने आप में इनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि शरीर भी ले दे के है क्या, बस एक विषय मात्र है, और सब विषय अहंकार के लिए, उनका अपने आप में कोई महत्व नहीं है। उनका महत्व बस उतना ही है कि वो काम लाए जा सके, उनका उपयोग किया जा सके उसके लिए। तो अब देखो क्या कह रहे हैं आज श्री कृष्ण। शरीर, सिर, गर्दन अचल और स्थिर रखते हुए, ये अचल और स्थिर नहीं रहते, न मनुष्य में रहते, न किसी पशु में रहते। और यदि स्थिर कभी पाओ तुम शरीर को, तो अधिकांशतः वो कामना में होगा, लालच में होगा, या हिंसा में होगा। छिपकली देखिए बड़ी स्थिर हो जाती है, 10-10 मिनट वो एकदम एक जगह पे चिपकी पड़ी रह सकती है, फिर अचानक क्या करती है, झपट्टा मारती है। लो, अचल भी है, स्थिर भी है। तो आमतौर पर प्रकृति में आप शरीर को अचल स्थिर पाओगे नहीं, और अगर पाओगे भी तो बस कामना पूर्ति हेतु। समझ में आ रही है बात? मनुष्यों में भी शरीर बिल्कुल कोई स्थिर करके बैठ सकता है। क्यों बैठ सकता है? बिल्कुल कोई अगर ऐसे बिल्कुल तन के बैठा हुआ है, कोई कामना हो सकती है जो स्थिरता से पूरी हो तो वो बैठ जाएगा ऐसा। पर वास्तविक उद्देश्य क्या है? गर्दन को, शरीर को सीधा रखने का, रीढ़ को सीधा रखने का, तुम्हें याद दिलाए स्थिरता की और अचलता की। निर्गुण के गुण, प्रकृति चलायमान है, आत्मा मात्र अचल है। शरीर को अचल करने से आत्मा का ध्यान आता है, क्योंकि प्रकृति में तो सब लगातार प्रवाहमान है, गतिशील है। तो शरीर भी उसी तरीके से गतिशील है। जब शरीर को तुम अचल करते हो, स्थिर करते हो, तो एक बहुत पुरानी याद ऐसे, तुम्हारी वास्तविकता, तुम्हारा स्वभाव, कुछ जो बहुत अपना है पर फिर भी बहुत दूर हो गया है, थोड़ा कोहरा छटने लगता है। ये गर्दन का व्यायाम नहीं है, ये प्यार की बात है। प्रेम प्रसंग को वर्जिश मत बना लेना। तुम वो हो जिसके लिए कंपन संभव नहीं है, तुम वो हो, और तुम अपनी सच्चाई को न जाने कहां छोड़ आए हो, पीछे भूल आए हो। अपनी उस सच्चाई को याद करना संभव हो पाए, इसलिए एक शारीरिक मुद्रा धारण करी जाती है। ये शारीरिक मुद्रा, मुझे अपने आप में इस मुद्रा का कोई महत्व नहीं है अगर तुम्हें प्यार ही नहीं है। ये मुद्रा उनके लिए है सर्वप्रथम जिनमें सत्यनिष्ठा हो, उनको स्मरण आता है। वैसे ही आगे है कि अपनी नासिका को एकटक, नासिका के अग्रभाग को, ये नाक की चोटी को एकटक देखते हुए, अब नाक में यहां पर क्या रखा हुआ है, क्यों उसको एकटक देखें? कुछ है क्या? कुछ नहीं है। यहां क्या है? कुछ भी नहीं।
पर एकाग्रता, एकाग्रता, नाक की बात नहीं है, एकाग्रता की बात है। और नाक अपनी है और आंखों के सामने सदैव उपलब्ध है। एक अच्छा अनुकूल व्यवहारिक विषय है नाक, इसलिए नाक ली गई है, अन्यथा नाक में कुछ नहीं रखा है। एकाग्रता, एकाग्रता क्यों? क्योंकि अहंकार के लिए साधारणतया एकाग्रता संभव है ही नहीं। अहंकार माने जो जानता ही नहीं खुद को, उसको अहंकार बोलते हैं। जो खुद को न जाने, जब वो खुद को नहीं जानता तो उसको 100 तरह की कामना होती है। जिसको पता ही नहीं कि वो कौन है, उसको ये भी कैसे पता होगा उसे क्या चाहिए, तो उसको 100 कामना होती हैं, तो वो एकाग्र नहीं हो सकता, वो 10 तरफ को बटा रहता है। एकाग्रता संभव नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसको कामना हो और एक कामना हो, दिखा दो। जिसको कामना होगी उसको अनेक कामना होगी। कामना पर भी एकाग्र नहीं हो सकता अहंकार। तुम्हें पता ही होता कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम्हें मिल गया होता। तुम्हें कुछ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम 10 दिशाओं में भागते हो। और आत्मज्ञान के बिना, आत्मविद्या के बिना वो जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें कभी पता चलेगा भी नहीं। बीच बीच में अपने आप को तुम कुछ अनुकूल धोखे दे सकते हो, क्या कि आजकल मैं फलानी परीक्षा पर एकाग्र हूं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी ये एकाग्रता दबाव डालकर लाई गई है, डर के मारे लाई गई है, ये झूठी है। तुम कह रहे हो तुमने एक लक्ष्य बनाया है, तुम्हारे 5 और हैं। कोई एकाग्रता वगैरह नहीं सधी तुम्हारी, और इसीलिए तुम्हारी एकाग्रता इतनी कमजोर होती है और उसको इतना बचाना पड़ता है। एकाग्रता टूट जाती है, एकाग्रता टूट जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एकाग्र हो ही नहीं। 10 कामनाएं हैं, उनमें से कोई एक अभी ज्यादा लुभावनी लग रही है तो बाकी 9 को बलपूर्वक दबा रखा है, और कोई बात नहीं है। और ये जो 9 दबी हुई हैं बलपूर्वक, ये रह रह के अपनी मुंडी उठाती हैं। जब बाकी दबी 9 कामनाएं मुंडी उठाती हैं तो तुम्हारी एकाग्रता खंडित हो जाती है। होता है कि नहीं? फिर बोलते हो कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, डिस्ट्रैक्शन है, डिस्टरबेंस है। और ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है साधारण दुनिया में, एकाग्रता, कंसंट्रेशन। जहां कहीं भी कंसंट्रेशन की बात देखना, जान लेना झूठ का खेल चल रहा है। सच्चे आदमी को कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए प्यार काफी होता है। उसके लिए प्यार इतना काफी होता है और उसकी एकाग्रता की जरूरत इतनी कम होती है कि आप उसको देखेंगे तो कहेंगे अरे ये तो एकाग्र है ही नहीं। वो सचमुच के एकाग्र नहीं है, क्योंकि उसे एकाग्र होने की जरूरत ही नहीं है। वो इतनी गहराई से एकाग्र है कि सतह पर वो आपको बिखरा हुआ प्रतीत होगा। जैसे समुद्र की सतह पर आपको चंचलता दिखाई देती है लहरों की, पर गहराई उसमें इतनी है कि आप भीतर जाओगे तो पता चलेगा ना कि वहां कितनी स्थिरता है, कितनी शांति है, कितनी अचलता है। और दूसरा आदमी होता है जिसकी 10 कामना है, पर उन कामनाओं में अभी कोई कामना है जो ज्यादा बलवान हो रही है, ज्यादा लाभ की लग रही है, तो वो ऊपर ऊपर क्या करेगा? अपने आप को स्थिर करेगा, एकाग्र होगा, कंसंट्रेशन की तरकीबों का अभ्यास करेगा। और ये सब कुछ कैसा होगा मैं बताता हूं। ये कैसा होगा, अभी आपको एक उदाहरण दिया मैंने सागर का। हाँ? असली आदमी सागर जैसा होता है, आप उसको दूर से देखेंगे तो बड़ा चंचल दिखाई देगा। अगर आप उसको समझते नहीं हो तो आप कहोगे तो एक क्षण को शांत नहीं दिखाई देता, जब देखो तब लहराता रहता। और लहरें भी सब एक बराबर नहीं होती, कभी बड़ी लहर, कभी छोटी लहर, कभी 2 लहरें हैं वो आपस में टकरा रही हैं, मिल रही हैं। ये चल क्या रहा है? एक क्षण की इसको शांति नहीं है। वो तो जब जरा उसके पास जाओ, उसके भीतर जाओ तो पता चलेगा कि कितनी शांति है। अथाह गहराई है और वहां गहराई में कोई गति नहीं है, बस इतनी शांति है
कि वो मौज में खेलता है सतह पर, वो सतह पर नहीं दिखाता कि वो शांत है। इतनी शांति है, इतनी अचलता है कि वो सतह पर चंचल होना मजे में झेलता है, वो चंचलता का खेल खेलता है। और ये जो अभ्यासी होता है, जो एकाग्रता, कंसंट्रेशन का अनुशासन पालता है बाहरी, ये कैसा होता है कि जैसे जाड़े में थोड़ी सी बर्फ जम गई हो किसी तालाब की सतह पर। ठंडे देशों में ऐसा होता है, आप वहां जाएं और कोई तालाब है और उसकी सतह पर बर्फ जम गई है, या नदी है, नदियां भी जमती हैं। नदी है, जम गई है, और ऊपर से आपको क्या दिखाई दे रहा है? अचलता। अचलता, देखो सब कुछ कितना स्थिर है, कुछ नहीं हिल रहा, एक बूंद भी नहीं हिल रही। और वो सागर रुक ही नहीं रहा था, थम ही नहीं रहा था, उपद्रवी, कितनी चंचलता थी उसमें। और ये देखो, ये नदी है, ये कितनी ठहरी हुई है, ये ऊपर बर्फ है, ये जरा भी हिलडुल नहीं रही। आप जाइए जरा उस बर्फ पे पांव रखिए, क्या होगा आपका? वो जो ऊपर की स्थिरता है वो बड़ी पतली है, नाजुक है, कमजोर है, और धोखे की है। जैसे ही उसका सहारा लोगे वो टूट जाएगी, जैसे ही उस पर जरा दबाव पड़ेगा वो बिखर जाएगी एकाग्रता। और नीचे मगरमच्छ है, कूद के वो बोले कि अरे वाह, ये तो बढ़िया चादर बिछी हुई है, साफ साफ, सफेद सफेद, जा रहे हैं हम बर्फ की इस चादर पर, और गए और कूद गए, वो पड़क, हो गया धोखा, मारे गए गुलफाम। और नीचे था मगरमच्छ, ऊपर है बर्फ, नीचे है पानी, पानी में मगरमच्छ। ये होती है एकाग्रता आम संसारी की। ऊपर ऊपर से वो आपको एकाग्र दिख रहा है, आप उसके पास जाएंगे तो उसके अंदर मगरमच्छ मुंह खोले खड़ा हुआ है, आप आकर्षित हो जाएंगे, अरे बड़ा गंभीर किस्म का है, बड़े शांत व्यक्तित्व का है। और दूसरी ओर वो सागर, कोई हमें वहां शांति दिखाई नहीं देती, कभी ये बोलता है, कभी वो बोलता है, कभी यहां आता है, कभी वहां जाता है, मौन नहीं बैठता, और शरीर भी उसका हिलता डुलता रहता है। ये सागर मुझे पसंद नहीं है। हिमेश पसंद है, हिमेश, बर्फीला, गोरा गोरा, फेयर एंड कूल, अच्छा लगेगा ना। और भीतर उसके कौन मुंह फाड़े बैठा है? मगरमच्छ। इतनी पतली है उसकी बर्फ, बस जैसे तुम्हारी एकाग्रता पतली होती है, दबाव पड़ता है फट से टूट जाती है, फिर इधर उधर भागते हो, ओ माय गॉड कोई डिस्टर्ब कर गया। और जो भीतर से शांत होगा उसे कोई जरूरत नहीं रह जाती बाहर शांति प्रदर्शित करने की। बाहर जो लोग अपने आप को शांत प्रदर्शित कर रहे हो, संभावना यही है कि वो शांति, भीतर की अशांति, भीतर के भूखे मगरमच्छ के ऊपर का आवरण मात्र है। जो सचमुच शांत है वो तो खेलता है। अचलता के दो प्रतीक हम जानते हैं, एक सागर की गहराई, दूसरी हिमालय की ऊंचाई। हिमालय को भी कहते हैं अचल हिमालय। ये दोनों खेलते हैं। देखो हिमालय से कितनी चंचल नदियां बह रही हैं। हम्म जैसे लड़कियां इधर उधर भागना है ना, चंचलता, ही हू करना। हिमालय कैसे खड़ा हुआ? ये बच्चियां हैं,
इन्हें मेरी गोद में सारा उपद्रव करने की आजादी है। और पहाड़ी नदी बड़ी उपद्रवी होती है। आप जैसा मैदानों में देखते हैं नदियों को, ऐसी थोड़ी होती हैं पहाड़ों पे। पहाड़ माने ऋषिकेश नहीं, पहाड़ और ऊपर। और ऊपर जाकर देखो तो वहां पर आप उतर नहीं सकते ऐसे नदी में आसानी से। क्यों? तुम गए हो ऊपर तो क्यों बोल रहे हो? हिमेश ही है। तुक्का लगाना यार सुनो। अच्छा लगाओ तुक्का, क्यों नहीं उतर सकते? साधारण सी बात है। ऐसे ढलान पर पानी बहेगा और नीचे पथरीली सतह है, बीच बीच में पत्थर हैं, चट्टाने हैं, ये सब है, तो वहां क्या रहता है? तो बहाव तेज होता है और दूसरे गिरोगे, फिसलोगे, टूटोगे, बह जाओगे। गहराई भले ही बहुत ना हो। और ये सब किसकी सतह पर हो रहा है? अटल अचल हिमालय, उसकी सतह पर इतनी चंचलता चल रही है। सागर की सतह पर भी चंचलता चलती है और हिमालय की सतह पर भी चंचलता चलती है। जो सचमुच अटल होगा सतह पर, वो चंचल होगा ही होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि जो कोई आपको सतह पर चंचल दिखे वो भीतर से अटल है। उल्टा तर्क मत बढ़ा लेना। कोई सतह पर चंचल है इससे यह नहीं सिद्ध हो जाता कि वो भीतर अटल है। पर यह पक्का है जो भीतर से अटल है वो बाहर से तो आपको शांत और गंभीर और अचल नहीं दिखेगा। उसे कोई जरूरत नहीं है, आनंद में वो खेल रहा है। जैसे आकाश है और बादल है, आकाश अटल है और बादल खेल रहे हैं। आकाश अब ये थोड़ी कहेगा कि देखो मैं गंभीर हूं, यहां कुछ हिलना डुलना नहीं चाहिए। आकाश अटल है, बादल हिल डुल रहे हैं, अच्छी बात है। हिमालय अटल है, नदियां खूब खेल रही हैं। सागर अटल है, अचल है, और लहरें जितना उधम मचाना है सब मचा रही हैं। समझ में आ रही है बात ये? और नकली एकाग्रता कैसी होगी कि ऊपर ऊपर साध ली है, बर्फ की बस इतनी मोटी एक तह है, इतनी सी पट्टी पर अगर अब जरा सा भी दबाव पड़ेगा तो क्या होगी? फट से टूटेगी और मारे जाओगे। ये ऊपर की है। क्यों समझा रहा हूं? जब नाक को देखो तो नाक को नहीं देखो। नाक को देखना विधि मात्र है सत्य का स्मरण करने की। नहीं तो नाक को देखने से क्या होगा? नाक में क्या रखा है? तुम्हारी नाक में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है। जुकाम हो जाए तो और गंदगी रखी है। और क्या है नाक में? नाक तो कभी किसी ढंग की चीज का तो प्रतीक भी नहीं मानी गई। किसका प्रतीक मानी गई है? अहंकार का ही तो प्रतीक मानी गई है वो। नाक कट गई, क्या आत्मा कट गई? नाक कट गई तो माने क्या होता है? अहंकार ही तो झुक गया, और क्या हुआ? अहंकार ही तो कटा, उसी को तो अहंकार का प्रतीक होती है। तो नासिका के अग्रभाग को देखने से क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा कि एकाग्रता में कुछ याद आना चाहिए, और जिनको नहीं याद आ रहा वो कहीं के योगी नहीं है। जो बरसों से नाक की चोटी पर ध्यान लगाते आए हैं, लेकिन इस दुनिया से आगे कि कोई अनुगूंज उन्हें सुनाई नहीं दी, वो कहीं के योगी नहीं है। उनकी कुल उपलब्धि नाक है। तुम दिन भर बस यही करते हो बैठ के कि नाक को देख रहे हो, तो अपनी उपलब्धि में यही लिख दो, नाक छीछन। नाक साधन है सत्य तक जाने का। रीढ़ को सीधा रखना, रीढ़ को सीधा रखना भी इसी तरीके से किसी ऐसे का स्मरण करने का साधन है जो प्रकृति से परे है। अब समझाता हूं, ध्यान से देखना। यह है, यह है, इस पर एक बल काम कर रहा है। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण। यह अभी कैसा रखा है? कैसा रखा है? यह थोड़ा सा टेढ़ा। क्या हुआ? प्रकृति ने खींच लिया इसको
थोड़ा सा टेढ़ा था, ज्यादा ही टेढ़ा था तो क्या होगा, और गिरेगा। इतना भी टेढ़ा है तो क्या होगा, गिरा क्यों नहीं, क्यों नहीं गिरा? प्रकृति तो अभी भी है, गिरा क्यों नहीं? हम्म, बताओ गिरा क्यों नहीं? रीढ़ सीधी रखना जीवन कैसे जीना है ये बताता है। ये अभी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही है, गुरुत्वाकर्षण का बल इस पर अभी भी लग रहा है, माने ये अभी भी संसार में ही है ये अभी भी संसार में, पर देखो गिर नहीं रहा है, ऐसे जीना है। अभी भी संसार में है पर गिर नहीं रहे हैं, सारी ताकतें हमारे ऊपर अभी भी काम कर रही हैं पर हम गिर नहीं रहे हैं। यह है रीढ़ सीधा रखने का अंदरूनी मतलब। नहीं तो सिर्फ रीढ़ सीधी करके बैठने से क्या पा जाओगे? सिर्फ रीढ़ सीधी करके बैठने से क्या पा जाओगे? ये दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं। हूं इसी दुनिया में, पर देखो गिर नहीं रहा। 90 अंश का कोण है, 90 अंश का।